सत्संग ऐसी जगह यहां पे आत्मा को खुराक मिलती हो। सत्संग यहां जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। सत्संग यहां परमानंद की प्राप्ति होती है। और सत्संग यहां ओम हरि अल्लाह मालिक कण कण में जर्रे जर्रे में है दिखाने का तरीका बताया जाता है। सत्संग में आने से जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाया करते हैं। सत्संग जो भी दिलो जान से सुनता है, दिमाग से सुनता है, विचारता है और अमल करता है, वो ही खुशियां हासिल करता है, उसी को परमानंद की प्राप्ति होती है। वो ओम, वो हरि, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु जो कण कण में जर्रे जर्रे में मौजूद है, इंसान को मालूम ही नहीं पड़ता कब उसके पहाड़ जैसे भयानक कर्म वो मालिक पल में काट दिया करते हैं। आदमी ता उम्र उस परम पिता परमात्मा के गुणगान गाता रहे, नमक हरामी ना बने, तो मालिक यहां तो क्या अगले जहान में भी उसकी संभाल करनी नहीं छोड़ता। बेटा यानी बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप के लिए हमेशा छोटी और भोले ही रहते हैं। उनके अंदर एक मोह होता है, एक प्यार होता है कि नहीं मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, अभी बड़े नहीं हुए हैं। ये अलग बात है कि बच्चे कई बार इतने बड़े हो जाते हैं कि बड़ों को भी घर से निकाल देते हैं। ये घोर कलयुग है। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो माँ बाप इतने प्यार मोहब्बत से बच्चों का पालन पोषण करते हैं, तो उनकी निगाह में तो वो औलाद कभी बड़ी होती ही नहीं। उसी तरह संत सदगुरु होते हैं। माँ बाप के लिए औलाद कहीं ना कहीं ये सबक सिखा देती है कि भाई हम बड़े हो गए, अलग हो जाते हैं, काम धंधा, तो नेचुरली रिश्ता थोड़ा खत्म सा हो जाता है। पर गुरु पीर फकीर के लिए तो बच्चा हमेशा ही छोटा बच्चा रहता है, जिसे अभी चलना भी नहीं आता होता। क्या पता कहाँ फिसल जाए, क्या पता कहाँ चोट खा ले, क्या पता कौन से दर्द का सामना करना पड़ जाए। हमेशा ध्यान बच्चों में ही रहता है। और बच्चों में ध्यान से मतलब पीर फकीर सदगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम से दुआ करते रहते कि हे मेरे मालिक, हे मेरे मौला, हे मेरे रहबर, ये तेरी औलाद है, अनजान है आने वाले कष्टों से, अनजान है बुरे पाप कर्मों से, तू रहमत कर, दया कर, इनके वो पाप कर्म काट, इन पे रहमत कर, ये तेरी तमाम खुशियां हासिल कर सकें। इनको नाम से जोड़, सेवा सिमरन से जोड़, ताकि पाप कर्म पहाड़ जैसे कंकर में बदल जाएं और ये खुशियों से माला माल हो जाएं। संत कभी किसी को गलत उपदेश नहीं देते। छोटा बच्चा कभी आग को पकड़ता है, कभी सांप को पकड़ता है, कभी पानी वाले कुएं में गिरना चाहता है, तो क्या आप उसे जाने देंगे? यार इसकी मर्जी, ऐसे क्यों रोकना है? ये तो सांप पकड़ रहा है, पकड़ने दो, आग पकड़ रहा है, पकड़ने दो, कुएं में गिरता है, गिरने दो। कभी भी नहीं। माँ बाप किसी भी कीमत पे उसे ये काम नहीं करने देंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके बच्चा अगर सांप पकड़ेगा तो डस लेगा, आग जला देगी और कुएं में गिरा तो मर जाएगा। उसी तरह संत पीर फकीर को अल्लाह मालिक की रहमत से पता होता है कि फ्यूचर इस बच्चे का कैसा है। उसे रोकते रहते हैं कि ये कर्म ना कर, वो कर्म ना कर, ये कर्म बुरा है, वो कर्म बुरा है। आगे इंसान की मर्जी है वो कर्म कैसे करता है। इसलिए ये जरूरी है कि पीर फकीर की बात सुन के अमल किया जाए। जब तक इंसान सुन के अमल नहीं करता तब तक उसे सब कुछ अच्छा लगता है। जो भी उसे अच्छा लगता है वो लगता है कि वो परफेक्ट उसके लिए सही है। पर संत पीर फकीर कभी किसी को गलत कदम उठाने नहीं देते। पूरा जोर लगाते हैं, प्यार से, मोहब्बत से, वचनों से, हर तरीके से समझाते हैं
कि भाई तेरे लिए अच्छा क्या और बुरा क्या, आगे फिर इंसान के कर्म होते हैं। बहुत बार हमने देखा है, लेकिन कई बार जीव नहीं मानता। चलो 2 मिनट की बात है, चलो 1 मिनट की बात है, चलो 4 मिनट की बात है, आपको क्या मालूम वो 1 मिनट जिंदगी है या मौत है। फिर पश्चाताप पल्ले रह जाता है और कुछ नहीं, सिर्फ पश्चाताप, और कोई चीज हाथ नहीं आती। तो एक दिन में कोई दफ्तर नहीं बंद हो जाएगा, या कुछ घंटों में कोई आपके बिजनेस में घाटा नहीं पड़ जाएगा, लेकिन जीव नहीं मानते। हमने आजमाया है, होनी होगी रहती है। कई लोग होते हैं कि जो मान लेते हैं और उनका मौत जैसा कर्म मालिक, मौत जैसा कर्म, या मौत को भी भगवान बदल सकता है। और बात छोड़ो, बात वचन मानने की है। और संतों के पास कोई जादू टोना या कोई दवाई ऐसी नहीं होती जिसको देने से आदमी खुश हो जाए। एक वचन होते हैं, कर दिए, मान लिए। तो आपको एक बात सुनाते हैं। हाँ, एक सज्जन आए यहाँ पे, और बहुत पहले की बात है, वैसे तो उसके बाद भी बहुत सारी बातें हुई हैं, हजारों करोड़ों सत्संगियों के साथ होता रहता है। तो वो आए और कहने लगे, पिताजी बताओ, हम लाइन में ऐसे मस्ताना जी धाम में सत्संग थोड़ी हुआ करती, बिठा लेते थे, हम घूमते उनके पास, बोलो भी क्या बीमारी, क्या बीमारी, ये करो बेटा वो करो। कहने लगे जी मैं बीमार हूँ। हमने कहा ठीक है, आप पीछे चंडीगढ़ में दिखा लो भाई, प्रसाद ले लो। हम चले आए, घर वाले गुस्से हो गए, कहने लगे तेरे को कहा था क्या फायदा। कहने लगा क्यों, कहते अभी आप चंडीगढ़ से तो आ रहे हैं सीधे पीजीआई से। उन्होंने जवाब दे दिया कि इसकी जिंदगी नहीं बचेगी। कहता मैंने आपसे सलाह थोड़ी ली है, मैंने तो अपने पीर फकीर से पूछा है, और मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। वो कहते हैं ऐसे कैसे, अभी तो जाएं। कहते ना जाओ, मैं अपने आप कोशिश करो, मुझे 2 लोग उठाने वाले दे दो, मुझे ले जाएं उठा के। उन्होंने जिद मान ली उसकी, गए डॉक्टर को दिखाया, दवाइयां लिख दी। कहते चलो दवाइयां ले लें। कहते नहीं, दवाइयों का तो कहा ही नहीं, ये कहा था पीजीआई दिखाओ। थोड़ा सा भोला स्वभाव था, भोले भाड़ों को मालिक लुटाता खजाने, ये भी हकीकत है। कई बार ज्यादा अकल का दखल मन का रूप धारण कर लेता है। तो वो वहां से दिखा के वापिस आ गए। डॉक्टर बोले कि 15 दिन 10 दिन जो भी है आप सेवा करें। वो ऐसा कोई उसे उल्टियां लगी। 2-3 दिन बाद घर वालों ने सोचा कि अब मौत नजदीक है, खून आने लगा, लेटरिन के रास्ते, मुंह के रास्ते बड़े बड़े गांठें निकलने लगी। तो बिल्कुल डाउन हो गया, बिल्कुल चारपाई भी चिपक गया। पर 2-3 दिन के बाद कुछ ठीक, फिर कुछ ठीक, फिर कुछ ठीक, फिर कुछ ठीक, करते 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 बिल्कुल नॉर्मल हो गया। उसके अंदर भयानक कैंसर की बीमारी 3rd स्टेज पे थी। तो आया और मिला, रोने लगा, कहने लगा पिताजी मैंने ऐसे किया। हमने कहा भाई हमारा तो ऐसा कोई मकसद नहीं था, सतगुरु मौला है वो अखवाने वाले और तू मानने वाला, हमारा तो बीच में कोई रोल ही न रहा। बस मालिक ने ख्याल दिया, तुझे बोल दिया और तूने झट से लपक लिया, जरा सा नहीं गिरने दिया कि भाई दवाई भी नहीं लूंगा, और दवाई भी नहीं ली उसने। कोई कहते शायद दवाई से ठीक हो गया हो, कहते दवाई का तो कहा ही नहीं। तो ये बेपरवाह जी की रहमत, अल्लाह वाहिगुरु राम की, जो मानते यूं ही नजारे ले जाते हैं। कई बार आदमी नहीं मानता, नहीं ना जी ना जी, तो भाई फिर ना जी तो बहुत रूहानियत में बहुत बड़ी रुकावट। हाँ जी सब कुछ पा सकती है, और ना जी बना बनाया सब कुछ गवा सकती है। यही रूहानियत का असूल है। कई बार बात पे बात आ जाती है। हम आए, बेपरवाह जी लेके आए, हम तो खाकसार आए, बात चली, सेवादार मुख्य मुख्य सेवादार थे। हमने कहा भाई आगे आपने जो कर लिया कर लिया, परम पिता जी जो कहें हमारी ड्यूटी है, आपने वही हाँ करनी है। तो कई सेवादार कहने लगे जी ऐसे कैसे। हमने कहा आप दिन है, कहते हाँ। अगर बेपराज ने आगे कह दिया रात है तो आगे से ज्यादा अकड़ू खान ना बन जाना, समझाने लग जाओ, नहीं पिताजी अभी तो दिन है। कहने लगे ऐसे कैसे, दिन को तो दिन। हमने कहा नहीं फिर रहने दो, आप सेवा मत करो, बाहर सेवा कर लो, खुली सेवा करो। क्योंकि हमने तो यही सीखा अपने मुर्शिद से, अगर वो कहेंगे दिन को रात है तो रात है, और रात को दिन कहा तो दिन है। तो कईयों के हजम नहीं हुआ बात, ऐसे कैसे, यूं कैसे हो सकता है। किसी ने हमें सुनाया जी, बेपरवाह जी ने कहा भाई आप कई सेवादार थे एक बार, क्योंकि तब खुल संगत कम होती, बेपरवाह जी बैठे रहते थे बहुत देर, तो कि भाई लस्सी ले आओ, छाछ ले आए। अगले दिन जुकाम हो गया, कहते बेवकूफ ऐसे छाछ पिला दी, जुकाम हो गया।
वो कहने लगा बताओ वचन ना माने तो बुरा, मानते तो बुरा। हमने कहा आपने माने शाबाश। आपको अगले दिन कहा कि जुकाम हो गया, बुरा हो गया, पता नहीं तेरा कोई भयानक कर्म कट के उनको जुकाम हुआ, अपना जुकाम नहीं लिया। क्या समझते हो अपने आप को? फिर कान पकड़े, हाँ जी ये तो सच है, ये तो हो सकता है कि उनको जो जुकाम हुआ मेरे पता नहीं कितनी बड़ी बीमारी होती। तो ये तो उसके खेल हैं अल्लाह वाहिगुरु राम के। आदमी उस मालिक पे दृढ़ यकीन रखे और कही हुई बात को सतवचन माने। जी 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 करते रहने से सतवचन नहीं होता। सतवचन होता है जो कहा जाए मान ले। वो कहा हुआ मानने में पसीना भी आ सकता है, परेशानी भी आ सकती है, मुश्किलें भी आ सकती हैं, पर हो सकता है वो नन्ही नन्ही मुश्किलें एक महाभयानक मौत जैसा रोग हो जो तेरा उन छोटी छोटी परेशानियों में कट रहा हो। क्योंकि पीर फकीर कभी किसी का बुरा करना तो दूर, सोच भी नहीं सकते कि इसका बुरा करें। वो तो दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, सबका भला सोचते हैं, भला करते हैं। ये अलग बात है, किसी को भला पचता नहीं। ईगो, अहंकार, खुदी, जब अहंकार आ जाता है, जब खुदी आ जाती है, जब आदमी सोचता है कि मैं नहीं, मैं कुछ और हो गया, तो मालिक से दूर हो जाता है। पंजाबी में एक कहावत है, असी वो नहीं रह गए जी, असी कुछ होर बन गए जी। जब ये वाली बात आती है ना कि हम वो नहीं रहे, अब कुछ और बन गए, जब और बनते और अपनी अलग हस्ती बना लेते हैं, तो अल्लाह वाहिगुरु राम कैसे काम करेगा वहां, कैसे पाप कर्म कटेंगे। और दिख रहा होता है कि इसके ये कर्म आने वाले हैं, आए कि आए, बन जा सोना, बन जा सोना, बन जा सोना, अचानक मुंह से पित्तल तो बन जा, तो वही बात होती है। कर्म कट जाएं, कट जाएं, कट जाएं, कट जाएं, कहते नहीं मैं नहीं कटवाता, तो उसी टाइम बोझ कर्मों का ऊपर पड़ जाता है। तो इसलिए भाई पीर फकीर हाथ जोड़ जोड़ प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। वरना आपसे हाथ जोड़ के उन्होंने क्या आपसे सोना लेना है, चांदी हीरे जवाहरात लेने हैं? एक ही मकसद होता है कि भाई हाथ जोड़ के कहते मान ले बात तेरी भले की कहूं, तेरा ही भला होने वाला है, तेरे परिवार का भला होने वाला है, तेरी कुलों का, तेरी पुश्तों का भला होने वाला है। आगे मर्जी इंसान की, हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है। तो संत क्या मनवाना चाहते हैं? राम का नाम जपो, सेवा करो, सबसे बेगर्ज मोहब्बत करो, कभी किसी का बुरा सोचो ना, बुरा व्यवहार ना करो, उस बात पे चलो जो शोभा दे, उन बातों को छोड़ो जिनसे परिवार का, कुलों का नाम कलंकित हो। व्यवहार के अच्छे बनो, मालिक से मालिक को मांगते रहो। तो संत पीर फकीर यही दुआ करते हैं। जो सुन के अमल कर लिया करते हैं वो मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाते हैं। जो सुन के नहीं मानते वो कर्मों का बोझ ढोते रहते हैं, रोते रहते हैं। इसलिए भाई सुनो और अमल करो, कभी भी मन मते ना चलो। गुरु कहे करो तुम सोई, मन के मते चलो मत कोई। पीर फकीर जो कहता है वो भले के लिए कहता है। परम पिता ने शेर बनाए, कभी टाइम लगा तो उस पर आपको सुनेंगे कि मान ले बात तेरे भले की कहूं। काफी शेर हैं, तो मतलब कि तेरे भले की कह रहा हूं, कई बार सुनाए भी हैं सत्संगों में। तो आगे जीव की मर्जी है, जीव कहे कि नहीं मेरा तो ऐसा कर रहे हैं। कहते आम एक कहावत है कि गधे की आंखों में दवा डाली, कहते मेरी आंखें फोड़ रहे हैं। किसी को खीर खा लो, कहते मैं नहीं खाता, मैं तो लाल मिर्ची खाऊंगा। खा ले भाई। तो मतलब संत पीर फकीर सबका भला मांगते हैं, चाहते हैं। अगर वो वचन करते हैं तो उसका कोई मकसद होता है। किसी जीव को कुछ कह भी दिया तो इसका मतलब उसका कोई भयानक कर्म सिर्फ कहने से कट गया, होता नहीं फिर वो, और हो तो कहते नहीं। ये हकीकत देखी है। हाँ ये अलग बात है, ऐसी बातें लोगों को अच्छी नहीं लगती। सभी को नहीं, कोई इंसान बुरा मान जाता है, मुझे क्यों कहा, फलां को क्यों नहीं कहा। तो भाई तेरे कर्म कट गए, तू ये तो कभी नहीं कहेगा कि मेरा मौत जैसा कर्म कट गया उसका भी कटे। कोई होते हैं जो चाहते हैं कि सबका हो, नहीं तो कहते नहीं इसके तो और ज्यादा कर्म भोगने पड़े, इसकी तो मेरे से लाग डांट। सच में आज अगर भगवान का रिमोट किसी भी इंसान के हाथ में दे दिया जाए जो महत्वाकांक्षी ज्यादा हो, शायद ये दुनिया में एक भी जिंदा कोई नहीं रहेगा। 10-20 लोगों के हाथ में हो तो दुनिया जल्दी खत्म हो। ये मर जाए, अच्छा ये सिर उठाता है, मालिक कर दे बेड़ा पार। ये
अपने आप को मैं बद्दा लगता हूँ, सुंदर बना दे, सुंदर को बद्दा बना दे, पता नहीं कौन कौन सी शक्लें यहां बन जाएं। फिर इसी भी एक बात ख्याल में आई, ऐसे 3 लोग थे, माँ, बाप और एक बेटा उनका। कहते भक्ति की, वैसे तो हंसने वाली बात है, हकीकत भी हो सकती है। कहते महादेव जी की भक्ति की और महादेव जी प्रकट हो गए। कहने लगे 3 वचन मांग लो। तो आप भक्ति करते करते काफी देर हो गई थी, घरवाली को भूख लगी हुई थी। कहते मैंने तो समोसा खाना, समोसे आ जाएं। समोसे आ गए और घरवाले को बड़ा गुस्सा आया, सीधा साधा जाट। कहता गदी ना हो तो अब मांगते कुछ और मांग लेते। इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सैल होते हैं लोग, इतना गुस्सा है। कहता है इसके नाक समोसे जैसी हो जाए, समोसे जो है नाक पे लग जाए। तो उसका नाक इतना बड़ा समोसा बन गया। अब रोए सो रोए, मार मार के हाथ, खाया भी नहीं गया समोसा, वो नाक पे लगा हुआ है, अब नाक ही समोसा बन गया। तो पीटे बेचारी, बेटे ने देखा माँ रो रही है, बुरा हाल है। कहता हे महादेव जी, हम जैसे पहले थे ना वैसे ही कर दे, समोसा ठीक कर दे, मेरी माँ का नाक पहले जैसा हो जाए। तो 3 वचन तीनों ही खत्म कर लिए। पहले ने समोसे मांग के, दूसरे ने समोसा लगा के, तीसरे ने समोसा हटा के। तो शुक्र है भगवान का रिमोट नहीं है, वरना इसी तरह हटाते घटाते डाक के 3 पात। क्योंकि बात बनती तो आजकल किसी की नहीं, ईगो सब में भरी हुई है, नाक तक ईगो आई हुई है। मुझे कह दिया अच्छा, वो कहता तूने मेरे को कहा अच्छा। शुक्र है मालिक पूरे ख्याल भक्तों के भी पूरे नहीं करता, वरना कई बार भक्तों को भी गुस्सा आ जाता है, आता रहता है। आखिर 5 तत्व का पुतला है, जब तक 10वें द्वार नहीं पहुंचेगा, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया 100% कंट्रोल में नहीं आ सकते, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है। तो शुक्र है कि भक्ति मालिक उधर नहीं लगने देता, वरना रगड़ के रख दे। कई बार भक्तों की आहें लग भी जाती हैं वो जायज जगह पे, क्योंकि उसका ऐसा होने वाला होता है। तो इसलिए भाई संत पीर फकीर जो कहें कि राम नाम जपो, सबका भला मांगो, सुनो अमल करो, यकीनन मालिक की खुशियों के हकदार बनते चले जाओगे। सत्संग में इंसान जब चल के आता है, दिलो दिमाग में जो विचार होते हैं, भावनाएं होती हैं, शंकाएं होती हैं, सवाल होते हैं, उनका जवाब पूरी सत्संग सुनता है तो कहीं ना कहीं अवश्य मिल जाता है, इशारा मिल जाता है, हल मिल जाता है। और सुन के अमल करे तो वाकई उसकी वो गम चिंता परेशानियां दूर हो जाती हैं। वचन बहुत जरूरी है, संतों के सत्संग में सुन के अमल करना। सत्संग घंटा आध घंटा जो भी समय आप देते हैं, भगवान पे एहसान मत किया करो। कई बार आपको लगता है कि लो भाई मैं सत्संग में आ गया, देख भगवान मैंने तेरा राम नाम सुन लिया, एहसान क्यों जताते हो? आप सत्संग सुनते हो तो कर्म आपके कटेंगे, कर्म आपके बनेंगे, तो इसमें एहसान जताने की तो कोई बात ही नहीं। बल्कि होना यह चाहिए कि हे मालिक मैं तेरा शुक्राना करता हूं कि तूने कृपा की, तभी मैं सत्संग में चल के आ गया। तूने कृपा की हे ईश्वर, तभी सत्संग सुन के अपने भाग्य को मैं बदल पाऊंगा या बदल डालूंगा। तो उस मालिक का, वाहिगुरु का, राम का, ईश्वर का शुक्राना करना चाहिए, ना कि कोई एहसान जताना चाहिए। इंसान कैसे कर्म करता है ये तो इंसान जानता है, उसके अलावा भगवान जानता है। इंसान कर्म करता है, उसका फल चाहिए, हर किसी को चाहिए।
लेकिन ईश्वर जिस हाल में रखता है भक्तजन उसी हाल में रहते हैं। पता नहीं वो जिस हाल में रखे उसके बदले में क्या दे डाले, कुछ कहा नहीं जा सकता उस राम का, ईश्वर का, प्रभु परमात्मा का। बस नेगेटिव ना सोचा करो। आदमी का दिमाग, आदमी की विल पावर, आत्मबल आदमी को बहुत कुछ दिलाता, बनाता, बिगाड़ता है। आपने दिमाग में सोच लिया कि मैं नहीं थकूंगा तो आप नहीं थकते, और बिना वजह सोच लिया कि मैं थक गया तो बैठे बैठे थक जाओगे। कई खाली रहते रहते थक जाते हैं, और कई सुबह शाम दिन रात कार्य करते रहते तो भी थकावट नजदीक नहीं आती। कई चारपाई पे करवट बदलतों की मसल खिंच जाते हैं, और कई सारा दिन फावड़ा चलाते हैं, पता ही नहीं चलता। दिमाग की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। अगर आप सोच लेते हैं कि आप कभी तरक्की नहीं करेंगे तो नहीं करोगे, और अगर आप सोच लेते हैं कि मैं हारी बाजी जीत के दिखाऊंगा तो आप जीत जाते हैं। इसलिए नेगेटिव ना सोचा करो, और मालिक के प्यारे को तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरे के पास सहारा नहीं होगा, आपके पास तो सहारा सतगुरु प्यारा होता है, राम अल्लाह वाहिगुरु होता है। कोई बात होती है तो आप कहते यार मेरा मालिक जाने, उसका काम जाने, कर्म कर डालो, अच्छे कर्म करते चलो, सतगुरु मौला जरूर फल बख्शेंगे। कितना बढ़िया तरीका है। पर फिर भी आप टेंशन लेके बैठ जाते हैं, फिर भी परेशानियां। एक टाइम भैंस ने दूध नहीं दिया तो आप चारपाई पे लेट जाते हो, उससे ज्यादा दूध आ जाएगा। घर में बच्चा बीमार होगा, हो ये क्या हो गया, अरे चलता रहता है उतार चढ़ाव जिंदगी में, हो गया थोड़ी दवा दारू करो ठीक हो जाना है। इसमें टेंशन वाली क्या बात है? कि बड़े सेंसिटिव टाइप के लोग होते हैं, बात बात पे टेंशन, बात बात पे चिंता, बात बात पे परेशानियां। हवा इधर से चल पड़ी तो परेशानी, उधर से चल पड़ी तो परेशानी। कईयों को हवा से चक्कर पड़ा रहता है, इसकी चारपाई की तरफ से हवा क्यों आई, उसके कमरे की तरफ से हवा क्यों आई, बताओ। और कमरा तो उठा के इधर उधर जा नहीं सकता, और ईश्वर की मर्जी, हवा जिधर से वो भेजेगा उधर से आएगी आएगी। लेकिन भ्रम जिसे कहते हैं ना, वो और नेगेटिविटी, दो चीजें जब तालमेल बैठ जाता है तो आदमी की जिंदगी नरक में हो जाती। सफाई रखना कोई भ्रम नहीं होता, अच्छे कर्म करना कोई भ्रम नहीं होता, अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ना कोई भ्रम नहीं होता। और सुमरण करके दर्श दीदार हो, चाहे सपने में हो चाहे प्रत्यक्ष, वो भ्रम नहीं होता। इसलिए टेंशन ना लिया करो, कोई कुछ कह दे नेगेटिविटी को पकड़ा ना करो। कई अच्छे भले बंदे को बीमार कर देते हैं, तू तो यार ऐसा दिखता है। हमने ज्यादातर गांवों में देखा है, माता बहनें, अब तो पता नहीं थोड़ा चेंज हो गया हो, पर लगता नहीं चेंज हुआ होगा। माता बहनें किसी बीमार का पता लेने जाएंगी और बंदे को देख के कहेंगे तू आगे से पीला हो गया, लाल हो चाहे तो भी पीला हो जाता है बेचारा। और आदमी जाएंगे चाहे अनपढ़ी क्यों ना हो, हमने अपने कानों से सुना है, आंखों से देखा है, यार कल से तो तू ठीक लग रहा है, तेरी सेहत तो बहुत अच्छी लग रही है, चाहे पीली सेहत क्यों ना हुई पड़ी हो फिर भी लाली आ जाती। तो माता बहनों, पता लेने का मतलब ये नहीं है कि किसी को मार दो। आप किसी का पता लेने जाते हो बीमार का, कभी भी गलत ना कहो, चाहे वो बिल्कुल आपको लगा कि कमजोर हो गया, फिर भी कहो कि नहीं कल से तो तू अच्छा लग रहा है। आपके ये दो शब्द उसको जिंदगी जीने की इच्छा पैदा कर देंगे, और हो सकता है वो बीमारी से लड़के जीत जाए। हर किसी को यही चाहिए
कभी नेगेटिव ना सोचो, पर कहीं होते ही नेगेटिव है। मैं तो उठा नहीं जाना, मैं नहीं खड़ा हो सकता, मैं खा नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता, और सब कुछ कर रहे होते हैं फिर भी नहीं। तो ये नेगेटिविटी मत पालो, मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से वो नहीं होगा, बल्कि लड़ो उन चीजों से जो लगता है कि आपकी जिंदगी में आपको पीछे ले जा रही है। लड़ो अपने मन से जो आपको गलत विचार देता है, लड़ो उन बुराइयों से जो आपके ऊपर हावी होना चाहती हैं, लड़िए उन गलत ख्यालों से जो आपको कहीं का नहीं छोड़ना चाहती, और जीत जाइए जिंदगी की बाजी। जाना है इस दुनिया से सबने, लेकिन कई आते हैं जिंदगी का दिया बुझा के चले जाते हैं, और कई आते हैं दूसरों के लिए मशाल का काम पूरी जिंदगी करके जाते हैं, और आने वाले समय में दुनिया उनकी मशाल के साए तले चलती हुई रास्ता नापती रहती है। आप मानो ना मानो, आप चाहो ना चाहो, जन्म भी होता है और मरण भी होता है। ये तो होके रहना होता है। आपकी इच्छा से कुछ होने वाला नहीं, आपके टालने से कुछ टलने वाला नहीं। इसलिए जो समय आपको मिला है उसमें अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करते हुए हिम्मत से आगे बढ़ो, और नेकी भलाई करते हुए अल्लाह वाहिगुरु राम सदगुरु मौला के गुण गाते हुए खुशियां हासिल करो। हर समय आदमी की मन इच्छा पूरी नहीं होती। परम पिताजी वचन फरमाया करते, सोचा कदे बंदे दियां हुंदियां नहीं पूरियां, सोचता है बहुत पर रहंदियां अधूरियां। बहुत ज्यादा सोच लेता है इसलिए अधूरी रह जाती है, और फिर मन अंदर से मरोड़ा देता है, होगी तेरी इच्छा पूरी, कुछ नहीं हुआ, सतगुरु कुछ नहीं करता। पर जो 100 इच्छाएं पूरी पहले हुई है उनको साफ कर देता है। जैसे बच्चे पहले फट्टी लिखा करते थे, आजकल के बच्चों को तो पता ही नहीं। कलम होती थी, दबात होती थी, क्या गाचनी दोमट माटी लगा के व्हाइट कलर करते, फिर पेंसिल से लाइनें मारते, फिर शाही से लिखते, और जैसे टीचर कहता ओके मारा पानी, सारी फट्टी साफ। तो मन ओके कहने नहीं देता, पहले फट्टी साफ कर देता है। राम अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला ने पता नहीं क्या क्या बख्शना होता है, पर अहंकार, खुदी, बेवजह मान बढ़ाई की बातें इंसान को बहुत पीछे ले जाती है। इसलिए दीनता नम्रता का पल्ला कभी ना छोड़ो, राम का नाम जपते रहो और सबका भला मांगो। नेगेटिविटी से नाता तोड़ के रखो। क्यों नहीं होता आपसे अच्छा कर्म? आपसे पहले भी लोगों ने किया है, वो भी मां के पेट से जन्मे हैं और आप भी मां के पेट से जन्मे हो। ये तो नहीं कि वो पहले आसमान से टपके थे, ऐसा तो कुछ नहीं। तो अगर वो कर्म कर सकते हैं, अगर वो आगे निकल सकते हैं अच्छाई में, नेकी में, तो आप क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? जरूर बढ़ सकते हैं। बस मन से लड़िए, विल पावर अप कीजिए, सुमरन सेवा कीजिए और सबका भला मांगिए। ऐसा करते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ोगे मालिक झोलियां भरेंगे। जब आदमी सेल्फिश हो जाता है, जब खुदगर्जी का शिकार हो जाता है, ना खुद को खुशियां ना परिवार को खुशियां। इसलिए सबका भला मांगो, सबका भला करो और मालिक से, मालिक की भक्ति मांगो, मालिक से बंदों को जोड़ो। तोड़ोगे तो आपकी पीढ़ियां रुड़ सकती हैं, आपकी जो कुलें हैं बर्बाद हो सकती हैं। इसलिए जोड़ने की कोशिश करो। और साथ संगत बहुत जोड़ती है। नशेड़ियों को राम से जोड़ते हैं, बुरे कर्म करने वालों को राम नाम से जोड़ते हैं, और वो राम नाम लेके बुराइयां छोड़ देते हैं। उनका भला तो हुआ ही हुआ, जिनके कहने से बुराइयां छोड़ी उनके घरों में भी मालिक बरकतों के ढेर लगा देते हैं। में इंसान जितनी बार आता है उतने ही उसके पाप कर्म कटते चले जाते हैं। नगदो नगद सुमरन का फल मिलता है। अगर दृढ़ यकीन है, अगर 100% अमल करता है
तो इस जहान में भी खुशियां मिलती हैं। यकीन नहीं करता, सुनता है सिर्फ, मानता नहीं, फिर भी खाली नहीं जाता। आत्मा के खाते में कुछ ना कुछ जमा जरूर हो जाता है। इसलिए सत्संग में आना बहुत जरूरी है। पता नहीं कब इंसान अमल करने लग जाए और उसके पाप कर्म धुलते चले जाएं। पता नहीं कौन सा शब्द उसकी जिंदगी का रास्ता बदल दे और वो परमानंद की प्राप्ति कर ले। क्योंकि फकीर अपनी बनाई बात नहीं कहते, वो तो उस भगवान परमपिता परमात्मा की बात को आगे सबके सामने रखते हैं, शेयर करते हैं। तो जरूरी है सत्संग सुनो और अमल करो। गधा पचीसी होती है, वो सत्संग कम सुनते हैं, पछंडे ज्यादा मारते हैं। लेकिन ऐसे लोग ज्यादा देर पछंडे नहीं मारते। उन्हें जो मिलना चाहिए उससे खाली रह जाते हैं। सत्संग में आना तो तन मन स्थिर करके उस रूह से जो सबके अंदर विराजमान है, अपने मालिक की, अपने परमात्मा की चर्चा सुनना है। इसलिए सत्संग में आओ तो अपना ध्यान, अपना ख्याल भगवान में रखो, परमपिता परमात्मा में लगाओ, ताकि फल बेइंतहा आपको मिल जाए। आप रोजाना सुनते हैं सत्संग में, जब लोगों के पत्र पढ़े जाते हैं और उन पत्र में वो बताते हैं कि कैसे कैंसर उड़ गया, कैसे भयानक बीमारियां उड़ गई, कैसे जिंदगी में सफलता मिली, कैसे वो सफलता के घोड़े पे सवार होके कभी साइकिल पे नहीं चढ़ते थे, आज हवा में उड़ार हो गई। ये तो तभी संभव है ना जब इंसान सुने और अमल करे। पर एक उम्र ऐसी भी होती है जिसमें सुनना अच्छा नहीं लगता, शरारते ही शरारते। चाहे वो सत्संग हो, हमने बहुत जगह पे देखा है। तभी परमपिता ने शायद ये वचन बनाए हैं, गधा पच्चीसी उम्र जोर जवानी का। उम्र होती है आजकल माने तो 13 से लेके 20-25 साल तक। एक ऐसी उम्र होती है जिसमें राम नाम नहीं अच्छा लगता, इसको छेड़ा, उससे बात की, इधर हंसा उधर हंसा, क्या चल रहा है सत्संग में, क्या हो रहा है, राम नाम का कोई लेना देना नहीं। तभी शायद बंदर कौम भी कहा जाता है बच्चों को। उसका कारण यही है कि उनका सत्संग में मन नहीं लगता। गप मारना, इधर उधर की बातें करना, इधर उधर की चर्चा करनी, इधर देख लिया उधर देख लिया, ये कर लिया वो कर लिया। तो इससे अच्छा है घर में विराजो, गली में घूमते रहो। क्योंकि सत्संग में आके जब बैठते हो आप उस परमपिता परमात्मा की निगाह में हो। और कहीं ऐसा ना हो कुछ ऐसा वैसा आप कर बैठो और फिर सारी जिंदगी भरते रहो। तो बहुत लाजमी है सत्संग में बैठ के सिर्फ और सिर्फ भगवान की चर्चा सुनो, भगवान की चर्चा करो। उसके अलावा अपने मन के अधीन कभी ना चलो। क्योंकि जो मन के अधीन चलते हैं वो मन के गुलाम हो जाते हैं और दुखी रहते हैं। तो सत्संग में बहुत कुछ मिलता है, पर मिलता उनको है जो दृढ़ यकीन रखते हैं, पूरे ध्यान से सुनते हैं और अमल करते हैं। क्योंकि बिन अमलों के आलमा इल्मन कम में सारे, कितना भी अमल करो जब तक सुनते नहीं अमल का फायदा नहीं, और कितना भी सुन लो जब तक अमल नहीं करते कोई फायदा नहीं। दोनों बातें अति जरूरी हैं। सुनो, अमल करो,
तो जिंदगी की आदर्श की प्राप्ति का बीमा हो जाता है। यानी जीते जी खुशियां और मरणोपरांत आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलोक का नामी जरूर जाती है। तो भाई, आप सत्संग सुनते हो तो अमल करा करो और सत्संग सुनने जरूर आया करो, क्योंकि सत्संग में कई बार बैठने से ही कर्म कट जाते हैं। और दिल लगा के बैठो, ध्यान से बैठो और अमल कर लो तो जन्मों जन्मों की खुशियां इसी जन्म में हासिल होनी शुरू हो जाती हैं और जन्मों जन्मों के पाप कटने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए बेहद जरूरी है कि आप ईश्वर की भक्ति किया करो, सत्संग सुना करो, बुरा संग कभी ना किया करो, क्योंकि संग का रंग लाजमी चढ़ता है। सारा दिन गप मारना, सारा दिन झूठ बोलना, सारा दिन ओछी हरकतें करते रहना, ऐसे लोगों का संग सोहबत कभी भक्ति में दिल लगने नहीं देता। तो हमेशा याद रखो, संग ऐसे लोगों का ही करो जो मालिक से जोड़ने का काम करें। उन लोगों की सोहबत कभी ना करो जो मालिक से दूर करने की कोशिश करें। और सत्संग में तो उस भगवान की चर्चा होती है जो कण कण में, जर्रे जर्रे में विराजमान है। सत्संग में आने से असफलता सफलता में बदल जाती है। सत्संग में आने से, दिल लगा के सुनने से और अमल करने से हारी बाजी लोग जीत जाया करते हैं। सत्संग इंसान को उत्साहित करता है, सत्संग इंसान को आत्मबल देता है, सत्संग इंसान को नया जीवन देता है। पर बात वहीं आती है जो सुन के अमल करते हैं, वरना तो भाषण है। तो भाई, आप सत्संग सुना करो, अमल किया करो और मालिक की चर्चा करते करते आगे बढ़ते जाया करो। किसी की परवाह ना करो कोई आपको क्या कहता है, क्योंकि आप जानते हैं आप कुछ गलत कर्म नहीं कर रहे, क्योंकि आपको पता है आप अच्छे नेक कर्मों में आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर किसी की परवाह क्यों किसी की बात को सुनना? कौन क्या कहता है, कौन क्या बात करता है, उसकी परवाह ना करके आप अपने एम राम को पाना, उसकी सृष्टि की सेवा करना, आत्मिक शांति हासिल करना, आत्मबल हासिल करना, इस एम की तरफ लगातार बढ़ते जाया करो। और ये तभी संभव है जब सुन के अमल करोगे। जब तक सुनते नहीं, अमल करते नहीं, खुशियां हासिल नहीं होती। तो ध्यान से सुनो और अमल करो, यकीनन आपकी झोलियां उसकी दया में रहमत से एक ना एक दिन जरूर माला माल होंगी, एक ना एक दिन खचाखच भर जाएंगी। परम पिता परमात्मा, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो गॉड, वो खुदा, वो राम हर जगह है। यहां तक निगाह जाती है वो है, और जहां निगाह नहीं जाती वहां भी वो है। कैसा है वो, कैसा लगता है वो? क्योंकि इंसान की फितरत है, वो यही देखता है इसके नैन नक्श कैसे हैं, इसका रंग कैसा है, चाहे वो स्त्री चाहे वो पुरुष, शरीर कैसा है। तो कहीं ना कहीं दिलो दिमाग में इंसान की यह सवाल घूमता है, आखिर वो अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, राम है कैसा? वैसे तो पानी में कोई रंग नहीं होता और जैसा रंग मिला दो वैसा हो जाता है। उसी तरह
अल्लाह वाहिगुरु का अलग से कोई रंग रूप आकार नहीं होता। जहां देखो वहीं वो नजर आएगा, पत्थरों में, पहाड़ों में, पेड़ों में, उजाड़ों में, इंसानों में, पशुओं में, पक्षियों में, हर रूप में वो नजर आता है। पर फिर भी कहीं ना कहीं ये लालसा होती है, दिलो दिमाग में इच्छा होती है कि यार वो होगा कैसा, कितना है वो खूबसूरत, कितना स्ट्रॉन्ग मजबूत है, कैसा दिखता है वो। अगर यह जानना चाहो तो सच्चा गुरु पीर फकीर से मिलो और वो आपको गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन नाम शब्द बताएगा, उसका अभ्यास करो। जैसे जैसे अभ्यास करते जाओगे वैसे वैसे आपका ध्यान एकाग्र होता जाएगा, कंसंट्रेट बनता जाएगा और आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनते जाएंगे। और जैसे जैसे मालिक की रहमत कृपा आप पे बरसने लगेगी वैसे वैसे आप मालिक के दर्श दीदार के नजदीक पहुंचते जाएंगे। मालिक के दर्श दीदार जब होते हैं तो आपके ये सारे शक शुभा डाउट क्लियर हो जाते हैं। जब उसका नूरानी चेहरा देखते हैं, नूरानी मुखड़ा देखते हैं, आप इंसान हैं, सर्वश्रेष्ठ जोनी इंसान की है, इसलिए मालिक दर्शन भी देगा तो गुरु सदगुरु इंसान के रूप में, पर वो नूरी स्वरूप होगा। क्योंकि भगवान अगर आपको पशु के रूप में नजर आएगा तो आप पे असर क्या होगा, हालांकि वो उसमें भी है, क्योंकि आप तो खुद मुख्तियार जून है, सबसे उत्तम जून है, इसलिए वो दर्शन तो ऐसी जून में ही देगा, पर उसका नूरी स्वरूप होगा। संतों ने बताया कि जब मैं अपने सदगुरु मुर्शिदे कामिल के नूरी स्वरूप को देखता हूं तो मैं तो बेइंतहा खुश होता हूं, पर उसमें इतना नूर है कि चंद्रमा गर्त में यानी पताल में धंस जाता है, उसके सामने बहुत बौना है। सूरज शर्म से अपनी रोशनी खत्म कर बैठता है, इतना नूर है। किसी ने पूछा किसी से, तेरा सदगुरु फिर है कैसा, तेरा अल्लाह, तेरा वाहिगुरु, तेरा राम गॉड वो है कैसा? कहने लगा क्या बताऊं? कहता यार कुछ तो बता। वो दूध जैसा, कितना, वो तो उबाला आ जाए, कुछ देर पड़ा रहे तो फट जाता है। कहता फिर चंद्रमा जैसा, कहता उसमें तो दाग धब्बे हैं, उधार की रोशनी है। कहता सूरज जैसा, उसमें तो बहुत तपिश है, वो तो जला देता है, उसके पास तो कोई जा ही नहीं सकता। कहता शहद जैसा, कहता वो मीठा तो रहता है पर कुछ देर बाद काला पड़ जाता है। कहता फिर चीनी जैसा, कहता वो तो शरीर के लिए हानिकारक है, हद से ज्यादा अगर आप लेते जाओगे तो हानिकारक है। कहता फिर तेरा गुरु कैसा? कहता कलर दूध जैसा, रोशनी लाखों करोड़ों सूरज चंद्र जैसी, उसके पास जाओ ठंड की ही ठंड की मिलती है, वो किसी को जलाता नहीं है, दूर भगाता नहीं है। कहता मिठास शहद जैसी, गुड़ जैसी, चीनी जैसी, कहता इससे अरबों खरबों गुना ज्यादा मीठी, लेकिन
वो सेहत बनाती है, आत्मा की खुराक कहलाती है और अल्लाह वाहिगुरु के दर्श दीदार करवाती है। ऐसी है वो मिठास। कहता वाह, तेरा सतगुरु, तेरा अल्लाह, तेरा वाहिगुरु, तेरा राम, तेरा गॉड तो फिर कमाल है। पर मैंने सुना है वो जन्म नहीं लेता, डेथ बर्थ के सर्कल में नहीं आता। कहता सच सुना है। कहता फिर आप कैसे कह सकते हो कि वो इंसान जैसा है? कहता वो बिना जन्म लेने के बाद भी जन्म लेता है, उसकी जिंदा तस्वीर हर जगह रहती है। यही तो उसका कमाल है, ना वो जन्म लेता है ना मरता है, पर फिर भी सबके अंदर जिंदा रहता है। जिसकी निगाह बन जाए वो देख लेता है, वरना बिना देखे कोई इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। तो ऐसे परमपिता परमात्मा को यार बनाओ, दोस्त बनाओ, मित्र बनाओ। दुनिया की मित्रता, दुनिया की यारियां, दोस्ती मतलबी है, स्वार्थी है, गर्जी है, सब गर्ज से बंधे हैं। जब तक गर्ज है तो प्यार करते हैं और गर्ज नहीं तो बात नहीं करते। उस मुर्शिद से, सतगुरु से, अल्लाह वाहिगुरु राम से ज्ञान लो और फिर सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु को देखो जरूर। वो बेगरज है, इसके बावजूद भी वो आपकी हर गरज पूरी कर सकता है। आप सारे समाज में रहते हैं, आप किसी की विवाह शादी पे जाते हैं, उसको सलामी देते हैं, वो लिख लेते हैं आप या याद रखते हैं, मैंने 100 दिया, 1500 दिया, 5 रुपए दिए, 10 दिए। और जब आपके घर में किसी की शादी होती है तो आपको ध्यान में रहता है फलां आदमी कितने दे के गया। ये गर्ज है, गर्ज के लिए ये रीत बनी थी। पुराने समय में लोग जब शादियां होती थी तो ऐसे पैसा देते थे जिससे उसकी मदद हो जाए, क्योंकि अकेला कुछ नहीं कर पाता। 100-100, 5-5 रुपए भी दिए, 2-2 रुपए भी दिए तो सारे गांव में वो काफी पैसा हो जाता था उस जमाने के अनुसार। और बेटी की बेटे की शादी धूमधाम से हो जाती थी, पास से कुछ लगा भी नहीं और शादी भी बढ़िया हो गई। किसी की भी शादी होती फिर वो रूटीन उस पे चलता था, सारे उसको दे देते थे। तो ये गर्जी हो गया ना। पर अल्लाह वाहिगुरु राम को सलामी देने की जरूरत नहीं। आप मत दीजिए सलामी और बदले में जितना मर्जी ले लीजिए, बस भावना शुद्ध कर लीजिए, विचारों का शुद्धिकरण कर लो। अगर आपके विचार शुद्ध हैं, भावना पवित्र है, श्रद्धा है आपके दिलो दिमाग में, तो वो इतना देगा, इतना देगा, आपकी झोलियां छोटी रह जाएंगी और उसकी रहमत मूसलाधार बरसती जाएगी, बरसती जाएगी। तो अपने आप को शुद्ध करना है, अपने आप को पवित्र बनाना है। ना तो दिखावे से कोई पवित्र बन सकता है, ना अच्छे कपड़े पहनने से कोई पवित्र बन सकता है, और ना ही धन दौलत जमीन जायदाद ज्यादा होने से कोई पवित्र बन सकता है। पाक पवित्र बनने के लिए एकमात्र उपाय, रूहानियत में आओ, सुमरन करो, सेवा करो। परहित परमार्थ और सुमरन, दो चीजें आपने करनी ही करनी है, क्योंकि सुमरन से बाकी के गुण ऑटोमेटिकली प्रकट हो जाएंगे। आप दीनता नम्रता धारण कर लोगे, आपके अंदर बेगर्ज निस्वार्थ प्यार करने की
भावना पैदा हो जाएगी, आप मालिक से करीब होते चले जाएंगे, तो सेवा और सुमरन ही तरीका है। मैं सजूं रे सजूं पिया लिए रोजाना, एक ही तरीका है सजने का। पता नहीं आप उसे कैसे लेते हैं, उस शब्द को, भजन को, सॉन्ग को, पर हमारा नजरिया ये, मैं सजूं रे सजूं पिया लिए रोजाना, कि मैं रोजाना सुबह शाम उसके सुमरन करती हूं, मैं रोजाना सुबह शाम उसके लिए दुआ करती हूं, मैं रोजाना सारा दिन उसकी सेवा में लगे उसकी औलाद का भला करूं, इसी में सजती संवरती रहती हूं, क्योंकि इसी सजने संवरने से पिया जी मिल जाते हैं, पाउडर करी में लगाने से नहीं। उधर भी लगाया जा सकता है कि हाँ भाई मैं सजूं, मैं तो पाउडर लगाऊं, मैं क्रीम लगाऊं, पता नहीं क्या क्या लगाऊं, लगाता रहे, आदमी जरूर खुश होगा, पर खसम अल्लाह वाहिगुरु राम खुश नहीं होता। हम ये नहीं कहते कि पाउडर शाउडर ना लगाओ, जितना मर्जी लगाओ भाई, कोई रोक टोक नहीं, पर अगर उस भजन का आप हमसे पूछो कि पिताजी उसका क्या मतलब है, मैं सजूं रे सजूं पिया लिए रोजाना, तो उसका एक ही मतलब है कि आप सुमरन के द्वारा, सेवा के द्वारा, परहित परमार्थ के द्वारा रोजाना सजो। ऐसा सजोगे तो वो राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड कसम जरूर आपको देखेगा, और उसकी एक देखनी से, उसकी एक तकनी से जन्म जन्मों के पाप कर्म कट जाएंगे। मत सोचिए कि मैं काला हूं वो गोरा है, मत सोचिए कि मैं मोटा हूं वो पतला है, इससे उसको कुछ लेना देना नहीं। ये सोचिए मैं सुमरन कितना करता हूं और वो कितना करता है, ये सोचिए मैं परमार्थ कितना करता हूं और वो कितना करता है। कंपटीशन करना है तो सुमरन का करो, कंपटीशन करना है तो सेवा का करो, फिर खसम कैसे नहीं पास आएगा, हम आपको गारंटी देते हैं, अंदर बाहर दौड़ा चला आएगा।